बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मछली का मज़ेदार सा सालन। मछली जो कि गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है और उससे ज़्यादा कैल्शियम किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता। तो हम आज बना रहे हैं मछली का मज़ेदार सा सालन। जिसके लिए मैंने यहाँ 400 ग्राम सुरमई मछली ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इसका बना लेते हैं मसाला। तो मैंने यहाँ पे आधा पाव दही लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे। और 1.5 टीस्पून ही मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक, जो 1/2 टीस्पून जाएगा। और मैं आगे चल के बताऊँगी कि क्यों मैंने 1/2 टीस्पून डाला है इसमें। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। और ये हमारा मछली का मसाला तैयार हो जाएगा और इसे हम रख देंगे साइड पर। और अब चलते हैं हम मछली की तरफ। तो हमें उसे पहले फ्राई करना है, जिसके लिए पहले हम इसमें हल्दी और नमक लगा के रखेंगे। इसी वजह से मैंने मसाले में नमक कम डाला था, तो इसमें मैंने डाल दिए 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही इसमें सॉल्ट ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो इस तरह से मछली को रखने से ये होता है कि मछली की स्मेल निकल जाती है और जब हम इसे पकाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। हल्दी और नमक मैंने लगा दिया। अब इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए थे तो मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम जो मछली हमने रखी थी इसे फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। 2-2 मिनट तक तकरीबन फ्राई करना है, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और यहाँ पे फ्लेम को हमें लो ही रखना है, मीडियम नहीं करना है, ना ही हाई करना है। देखें एक साइड से फ्राई हो गई तो इसे टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी बस 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से मछली बहुत फ़ायदेमंद होती है, चाहे वो तली हुई हो या शोरबे वाली हो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए। और सबसे बढ़कर इसमें कैल्शियम का ख़जाना होता है, तो इसे ज़रूर खाया करें। अब देखिए दोनों साइड से मैंने इसे फ्राई कर लिया था। अब इसे एक बॉल में निकाल लेंगे, ऑयल में से अलग कर देना है इसे। और फिर बनाएंगे इसका मसाला, जो हमने दही में फेंट कर रखे हुए थे सारे मसाले, तो उससे ही मसाला बनेगा और बहुत जल्दी बन जाता है ये शोरबे वाला सालन और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ देखिए मैंने एक पतीली ले ली और इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून मेथी दाना। बहुत से लोग इसमें कलौंजी भी डालते हैं, राई भी डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ मेथी दाना डालूँगी। उसका जो जायका आता है मछली के सालन में बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाल दिया और बस 2 मिनट इसे फ्राई करना है हमें। और मैंने मछली जिस तेल में फ्राई की थी वो तेल भी इसमें ऐड कर दिया है। और बस 2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे वो मसाला जो हमने दही के साथ मिक्स किया था। यहाँ फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है अभी, क्योंकि अगर मेथी दाना थोड़ा सा भी ज़्यादा फ्राई हो गया तो सालन हमारा कड़वा हो जाएगा। अब मैंने इसमें दही वाला मिक्सचर ऐड कर दिया है, इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे बस 2-3 मिनट तक। और इसके बाद हम डालेंगे 1 अदद प्याज का मिक्सचर। मैंने एक प्याज को बारीक पीस लिया था तो वो इसमें जाएगा। अब ये मसाला हमें भुनने के लिए रखना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। और जब मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे फ्राई की हुई मछली। तो देखें 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये देखें मसाला भुन गया है, यानी इतना ज़्यादा नहीं भुना है, बस ऑयल ऊपर आ गया है। तो अभी हम इसमें मछली के पीस रखकर इसे दोबारा से भुनने के लिए रख देंगे, ताकि मछली भी इसी के साथ भुन जाए और मसाला अच्छी तरह मछली में एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ बस 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो गए थे और ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है। और इसी तरह भुनाई करनी है जैसे हम गोश्त की करते हैं। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं, जिन लोगों को भुनी हुई मछली पसंद है। लेकिन मैं यहाँ दे रही हूँ शोरबा, तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप पानी और इसे फिर 5 मिनट के लिए मज़ीद रख दूँगी मैं लो फ्लेम पर, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये हमारा मज़ेदार सा मछली का सालन तैयार हो जाएगा। 5 मिनट हो गए थे और देखें हमारा मछली का सालन बिल्कुल रेडी है। और इसका शोरबा देखें कितने मज़े का लग रहा है ना। बस इतना ही शोरबा मुझे रखना था। और मछली के पीस देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। और आपको पता है कि मछली चिकन और मटन और बीफ से ज़्यादा तेज़ी से गलती है और बस एक ही भाप में गल जाती है, लेकिन होती बहुत मज़े की है। तो आप ये सालन एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब मैं यहाँ पर इसे डिश आउट कर रही हूँ और ये चपाती के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो तली हुई मछली अपनी जगह बहुत मज़े की लगती है, लेकिन ये सालन जो है ना
समझ लें कि आप ख़तरनाक सालन बनता है ये। आप जो है ना पूरी प्लेट ही चाट जाएंगे लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा, इतना मज़े का ये सालन बनता है। तो एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जब भी ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। बस एक कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि आपने कम से कम एक कमेंट किया है। अगर आप पूरी वीडियो ना देख सकें तो कम से कम 5 मिनट ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू मेरी वीडियो को देखने का, पसंद करने का, कमेंट करने का। थैंक यू सो मच। ओके व्यूअर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।